मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले बताएं क्या राज छुपा है। मुलायम सिंह जी ने आज जिस तरीके से कहा मैडम सर उनके भाई हैं उन्होंने जाने से बचाया है कि ऊपर मत करो भाई के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, नीचे करो उनको सर। वो अपने मन से अपने विवेक से कोई बात ही नहीं आज तक कर रहे। राम गोपाल जी ने कहा है एक खोटे सिक्के के लिए उनकी बात का अब कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। सब कहते हैं कि जो नेताजी कहेंगे वही आखिरी वर्ड होगा, लेकिन आपकी कुछ सुने तो आप तो 3 दिन से ये कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ, लेकिन अखिलेश जी आज भी यहाँ नहीं है। आपकी कोई सुने तो पानी मांगा है कि हमें मुख्यमंत्री पद वापस कर दो, न मैंने भी कोई बात की है। अभी सारी मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ। सवाल ये है कि अगर सुलह हो गई है तो क्या फॉर्मूला कल जो आप कहे मैं एक विवादित बात नहीं कहूँगा, आप बीमार मेरा मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ यूपी के ही युवा नहीं पूरे भारत भर के युवा और बुजुर्ग भी साथ देंगे हमारे अखिलेश जी का। और कहना सीएम से दिल की बात अभी बाकी है, दिन तो बीते हैं मगर रात अभी बाकी है। हाथ में कुर्सी ताज फिर सिर पर होगा, आपके नेताओं की औकात अभी बाकी है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले बताएं क्या राज छुपा है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में उत्तर प्रदेश के राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम की लगातार ईटीवी पर प्राइम डिबेट में चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी का संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि इस पार्टी में क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है समाजवादी पार्टी में। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने आज टेम्परेरी युद्ध विराम जरूर करा दिया है, ये कहकर कि सरकार अखिलेश यादव चलाएंगे और पार्टी शिवपाल यादव। लेकिन अभी बहुत मसले हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत मतभेद है और बहुत मनभेद है जिसको सुलझना बाकी है। क्योंकि आज की लड़ाई का युद्ध विराम अगर इसको मान लिया जाए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो कुछ भी मन में बातें हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक होता नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये परिवार जहाँ पे ये जंग छिड़ी हुई है, जो सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश का प्रथम परिवार, उसका झगड़ा अभी कायम है, उसकी लड़ाई अभी कायम है, उसके मसाइल अभी नहीं निपटे हैं। हालांकि इसको टेम्परेरी युद्ध विराम मान सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में ये झगड़ा सुलट क्यों नहीं रहा है, समस्या क्या है, इसका हल क्या है, और 25 करोड़ की आबादी वाला ये सबसे बड़ा सूबा देश का आखिर नेतृत्व को लेकर इस तरह से असमंजस की स्थिति में क्यों पहुंच गया है। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया है, मशीनरी लगभग ठप हो गई है, क्योंकि राजनीतिक झगड़े सुलझाने में सभी पक्ष लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि विकास का काम लगभग ठप हो चुका है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का झगड़ा क्या यही देश की सबसे बड़ी खबर है और क्या यही ही चलेगा उत्तर प्रदेश में? 1 महीने से जो कुछ चल रहा है प्रदेश में वो शायद उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्त है, ब्लैक डे है। तो जाहिर सी बात है कि सबको सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के झगड़े खत्म हो और यूपी विकास की दिशा में आगे बढ़े। 4 खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद शाहिद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद है। सुरेश बहादुर सिंह यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर हिलाल अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता और IP सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। स्वागत आप चारों का। मोहम्मद शाहिद, मैंने आज ये उम्मीद की थी कि आज अगर मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन लेकर आए होंगे, कोई उसका हल निकालेंगे और जो कलह चल रही है इसकी कुछ सुलह होगी। लेकिन हालांकि ये मैं मानता हूं कि टेम्परेरी युद्ध विराम है, लेकिन इसका अंतिम तो विकल्प अभी तक आया नहीं सामने, क्योंकि स्थितियां जस की तस जो कल थी वही आज भी है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दी कि न सरकार में कोई संकट है न परिवार में कोई संकट है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी जो भी छोटी मोटी बातें हो सकता मैं कहता हूं कि रही हो तो वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम 2017 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी 2017 चुनाव आ गया है और जिस हिसाब से हम रजत जयंती समारोह की तैयारी हमारी हो रही, जो मेगा शो है हमारा, और 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी की रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। दोनों प्रोग्रामों में कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कह दिया गया है, किसी तरह से उसमें कोई बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कह दिया गया। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य समाजवादी पार्टी के बाहर का है। मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गेट के बाहर क्या हुआ आपके सामने? क्या यही जुटने के लिए कहा था आपने? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें
देखिए वो जितने भी लोग नारा लगा रहे हैं, जितने भी लोग नारा लगा रहे हैं, उसमें किसी के खिलाफ कोई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, इसमें कहां से विरोधी नारा आ गया? तो क्या नारा, क्या ऑल इज वेल? नहीं, ऑल इज वेल रियली, बिल्कुल। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कह दिया उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि ऑल इज वेल है या नहीं है। ऑल इज वेल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी हल क्या निकला 2017 में, हल क्या निकला इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हल जो था वही हल है। सुरेश बहादुर जी को भी पता है हल के बारे में, कोई जानकारी ऐसा तो है नहीं कि उस हल के बारे में जानकारी आपको नहीं है। ऑलराइट सुरेश बहादुर जी, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या आपको वाकई में लगता है कि सब कुछ ठीक है? क्योंकि जो तनातनी है, जो मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, जो पूर्व में फैसले किए गए अब तक वापस नहीं किए गए, जो अधिकार लिए गए थे वो अधिकार दिए नहीं गए, तो फिर कैसे मान लें कि सब कुछ झगड़ा शांत हो गया है? ये तो ऊपरी दिखावा है। अभी ब्रजेश जी जैसे आपने कहा टेम्परेरी ट्रूस लग रहा है, ऐसा ही मुझे हो रहा है। अभी कुछ ठीक नहीं है समाजवादी पार्टी में। कहीं ना कहीं अभी भी दबाव की राजनीति जारी है। कहीं ना कहीं अगर जो भी हल निकाला होगा समाजवादी पार्टी के रास्ते, आपने देखा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा, जो मंत्रिमंडल में वापस लेने की बात, उन्होंने कहा ये फैसला हमने मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री इसके बावजूद कि अगर जो उनको कहा गया वो दबाव की राजनीति उनकी जारी और फैसले नहीं ले रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री पर इस बात का दबाव है कि इन चारों मंत्रियों को जिनको बर्खास्त किया वापस लें? देखिए, क्योंकि आज अगर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि फैसला उन्होंने म्यूजियम पे छोड़ दिया है, इसका मतलब कुछ बात हुई है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी वहां बात जरूर हुई है, और लेकिन मुख्यमंत्री के पास इससे बड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अमर सिंह को लेकर के है। जो नेताजी ने सार्वजनिक रूप से मीटिंग में कहा है कि वो अमर सिंह को नहीं छोड़ सकते, और उस मीटिंग में देखिए अमर सिंह के बारे में जो भड़ास अखिलेश यादव ने निकाली है, उस पर वो समझौता करने की स्थिति में नहीं अपने को ला पा रहे हैं। और दूसरी बात है, उसी समय जो प्रोफेसर राम गोपाल जी को निकाल दिया गया, राम गोपाल जी को अब जानकारी दे रहे हैं। दोनों पक्ष जहां पर कल थे आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी ब्रजेश जी अगर देखा जाए तो भले ही मुलायम सिंह यादव का एक वर्चस्व, एक बड़े कद के नेता हैं, उनके समक्ष वो अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति समाजवादी पार्टी में जस की तस है। अभी भी दबाव की राजनीति जारी है, और कहीं ना कहीं अखिलेश, जिस तरह से आपने देखा पार्टी के बाहर यूथ कह रहा है कि अखिलेश जी को घोषित करिए, अगला प्रत्याशी घोषित करिए, अगला नाम घोषित करिए, उससे कहीं ना कहीं युवा दबाव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पर भी दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद, समाजवादी पार्टी में झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कांग्रेस के मन में लड्डू फूट रहा है। आपको ऐसी कौन सी संभावना दिख गई? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल भी नहीं। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का पूरा ये आंतरिक मामला है। पिता पुत्र को क्या कहता है, पुत्र पिता को क्या कहता है, चचा भतीजे क्या कहते हैं, भतीजे चचा क्या कहते हैं, बाहरी अंदरूनी, इसमें कांग्रेस की किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि इस बात की है कि आज की तारीख में बड़ी मुश्किल से किसान जो है अच्छी धान की फसल पैदा कर पाया है। 1500 रुपए उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 1000 रुपए में बेचने को मंजूर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार खामोश बैठी है। अच्छी फसल का क्रेडिट कांग्रेस का है? कोई क्रेडिट नहीं, लेकिन जो किसान की तकलीफ है उसको तो ये देखेंगे या आपस के एक दूसरे की तकलीफों को दूर करेंगे। करेक्ट। कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। बाजरा 300 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे गिर है। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे छुपी हुई समाजवादी पार्टी के, उन्हें मालूम है कि इस प्रकार का कोई इशू नहीं निकल के आना है, हाथ वो सेक रहे हैं आना उसमें। आज की तारीख में जितना पीड़ित उत्तर प्रदेश की जनता है उतनी पीड़ित कोई नहीं होगी। विशेष करके कल जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की की गई है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, वो व्यवहार निश्चित रूप से अशोभनीय है। और राजनीति के इतिहास में, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में, जो विधानसभा में माइक चले थे उससे ज्यादा बदनुमा अगर कोई चेहरा हमको देखने को मिला है तो वो कल देखने को मिला, जिसकी पीड़ा है। ऑलराइट, मुझे तो लगता है कि आज समाजवादी पार्टी ने 2 प्रवक्ता भेजे। आईपी सिंह, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि इस झगड़े के पीछे अगर कोई पेट्रोल फेंक रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये सर्वविदित है कि अगर आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हमारी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है। बहुत साफ मैसेज है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जो ऐलान किया कि ये सीज फायर हो गया, निश्चित तौर पर आज सीज फायर के बाद भी आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। अभी तक चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी, मैंने इसको टेम्परेरी सीज फायर बोला, लेकिन जो कीचड़ उछला है, जो झगड़ा सड़क पर है, सवाल लाख टके का सवाल 2012 में याद दिलाना चाहता हूं, जब एक तरफा इंडिया में टका नहीं चलता, रुपया चलता है। ये एक तरफा जनादेश अखिलेश यादव और श्री मुलायम सिंह को दिया
कि ये कहीं न कहीं दौलत की बेटी मायावती और उनके मंत्रियों को जेल भेजने का काम करेंगे। और 3 महीने के घोषणा पत्र में था कि जितने भी मंत्री, अधिकारी और इस तरह के लोग हैं हम जेल भेजेंगे। जनादेश मिला, लेकिन आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास ठप है। एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एसपी, आईजी, डीआईजी सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, डेंगू से लोग मर रहे हैं। टिप्पणी नहीं बनती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन जो हालात हैं, आप झगड़ा सुलझाइए। अगर सुलझाना है तो घर के अंदर सुलझाइए, सड़क पर उत्पात मत करिए। लेकिन जो नेचर है समाजवादी पार्टी का वो खुलकर आया। जब वारिस तय कर दिया श्री मुलायम सिंह ने, तो निश्चित तौर पर उस पर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही है। ओके मोहम्मद साहिद, समाजवादी पार्टी में ऐसा भी दिन आ जाएगा कि रामगोपाल यादव बाहर होंगे, शिवपाल यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तमाम सीनियर मंत्रियों को निकाल दिया जाएगा। हालात इतने कैसे आपके यहाँ बिगड़ गए और बड़े नेताओं ने इस स्थिति तक हालात को पहुंचने क्यों दिया, जबकि आप लोग के पास इस बात के पूरे इंडिकेशन थे कि ऑल इज नॉट वेल विद इन समाजवादी पार्टी एंड विद इन गवर्नमेंट। तो जब सारे सिग्नल पहले से थे, सारे सर्कमस्टेंसेस पहले से थे, सारी परिस्थितियां पहले से पता थी, उसके बावजूद सीनियर लीडरशिप ने इंटरवीन करके मामले को खत्म कराने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ली? यह आरोप लग रहा है कि सीनियर लीडरशिप ने शांत होकर सब कुछ देखा और ये मामला बढ़ता चला गया। अब तो इस स्थिति तक पहुंच गया कि डिवीजन की तक की बात आ गई। आरोप लगा देने भर से कोई चीज नहीं होती। और जो सवाल अभी आपने उठाया उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो मैं पार्टी से किसी को निकाला गया या किसी को बैठाया गया उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए बोल रही थी, विकास के नाम पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई डिबेट नहीं कर सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कभी भी। और ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, इनको सवाल उठाना आता है। कभी देखा है आपने कि उत्तर प्रदेश में किस तरह चमक रहा है उत्तर प्रदेश? ये हमारे परिवार में हो, मैंने पहले भी कहा आपसे कि परिवार में हो सकता है कि कोई छोटी मोटी बात हुई हो। और इसको आप छोटी मोटी बात कहते हैं? मैंने क्या कहा आपको? देखिए, राजनीति में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं कोई कल्पना कर सकता है? मैंने क्या कहा आपको? समाजवादी शिवपाल यादव कैबिनेट से बर्खास्त कोई सोच सकता है? समाजवादी पार्टी के आप उसके बात करें, छोटी बात कह दी। देखिए, हम लोगों का विश्वास हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर है। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, छोटे से साधारण से कार्यकर्ता हैं। वो जो फैसला लेते हैं, वो ये बात करते हैं, हमको उनको मानना। मेरा तो एक सीधा सवाल है कि लीडर हमको उनको मानना ही मानना है। मैं एक बड़ा लॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि लीडरशिप आखिर इस बात को तय क्यों नहीं कर रही कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो गया है, एक लीडरशिप इमर्ज होकर आपके सामने आ गई है, तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसने मना किया आपको? आज भी झगड़ा किस बात का है शायद? नहीं, झगड़ा किस बात का है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी कहा सरकार अखिलेश जी चलाएंगे, संगठन शिवपाल यादव जी चलाएंगे और नेताजी की सोच, नेताजी के विचार हम चाचा भतीजे में बन नहीं रही, आपने सार्वजनिक तौर पर देख लिया। नहीं, अब इसका हल क्या है? हल ये हमने आपको बताया कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में कल भी ठीक था, आज भी ठीक। मुझे परेशान होने का हक है। नहीं, आपको हक है, क्योंकि 25 करोड़ की नुमाइंदगी आप करते हैं। बिल्कुल है। 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी सरकार में रहकर करते हैं। समाजवादी पार्टी लड़े, कोई समस्या जनता को नहीं है, लेकिन सरकार में आप हैं इसलिए समस्या है, इसलिए आपसे 10 सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल करिए और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूं। 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। बिल्कुल आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे 25 करोड़ लोगों के भविष्य पर कोई आंच आए। मैंने आपको फिर बताया कि उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि 2017 में हम अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने भी कहा। एक बार नहीं, 3 बार कहा। सुरेश बहादुर कि किसी तरह से उसमें कुछ कहीं पे छुपाया गया है, कोई चीज बताई गई। सरकार और संगठन, प्रदेश को मालूम है। ऑलराइट, सरकार और संगठन के भीतर अब देखिए डिवीजन के हालात हैं। ये नहीं कह सकते कि संगठन शिवपाल यादव चला रहे हैं, सरकार अखिलेश यादव चला रहे हैं, लेकिन जो तालमेल होना चाहिए वो तो है नहीं। उसका कोई फार्मूला तो पार्टी ने खोजा नहीं। अगर अखिलेश कहते हैं टिकट बांटने का अधिकार उनको दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस किया जाए, वो उनको मिला नहीं। शिवपाल यादव कहते हैं उनका बहुत अपमान हुआ है, वो नेताजी के कहने पर काम करते हैं, उनके विभाग छीने गए, फिर मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। इस चक्कर में रामगोपाल यादव जैसे सबसे बड़े सीनियर नेता जो संस्थापक महासचिव, उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद भी ये कहते हैं ऑल इज वेल। कहां से ऑल इज वेल है? सुरेश जी। जी ब्रजेश जी, कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी,
कहीं न कहीं जहां किसी भी राजनीतिक दल की बात है, जब सत्ता किसी भी दल में सत्ता के ध्रुव हो जाते, कई ध्रुव बन जाते हैं, कई कोण बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है कि सत्ता में फिर आने में कार्यकर्ताओं में विराव निश्चित रूप से बंटवारा हो जाता है। आज भी, आज के पहले की जो स्थिति थी, मुलायम सिंह सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे। 2012 के बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए हैं, वहीं तब से आप देखिए सत्ता का ध्रुवीकरण हो गया। लोग अखिलेश यादव की तरफ बढ़ने लगे और लोग शिवपाल यादव की तरफ बढ़ने और सच्चम सीधे सीधे बंटवारा। और आज ब्रजेश जी आपकी बात मैं सहमत हूं, आज अगर देख लीजिए समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से डाउन टू अर्थ, डाउन टू विलेजेस बिल्कुल दो ग्रुप में बट गई है। बिल्कुल बंटवारा हो गया है, कहीं या तो अखिलेश लॉयलिस्ट है या शिवपाल लॉयलिस्ट है। अब तो ये भी लोग तो नेता तो घरों में जाने से कतराते हैं कि शिवपाल के यहाँ गए तो अखिलेश नाराज, अखिलेश के यहाँ गए शिवपाल नाराज, और मुलायम के यहाँ गए तो दोनों नाराज, दोनों मैंने यही कहा। ये स्थिति पिछले कई महीनों से कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या करे उसको तो जाने ये मुलायम। मैंने देखा है लोगों ने इसका तरीका खोजा, उस सड़क पे घूम रहे हैं। नहीं, इस समय तो सबसे बड़ी परिस्थिति खराब प्रवक्ताओं की है, उनको ही बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। और आजकल आज स्थिति देखिए ब्रजेश जी, आप देखिए जिस तरह से पार्टी के बाहर युवा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अखिलेश यादव को नेतृत्व दिया जाए, उनकी बात की जाए, क्योंकि आज भी मुलायम सिंह जी ने स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव के बाद उनका मुखौटा कौन, मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा विधायक मंडल दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। और बार बार देखिए ये दबाव बनाया जा रहा है। इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी के बिग बॉस आखिर वास्तव में चाहते क्या है। हिलाल अहमद, ये संगठन की लड़ाई है या सरकार की लड़ाई है? ब्रिजेश भाई, ये 25 करोड़ लोगों को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। जी ब्रिजेश भाई, ये बड़ा अफसोसनाक है कि संगठन की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अपने को स्थापित करने की लड़ाई है। कहीं ना कहीं इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं उनका चेहरा दोबारा ना उठने पाए, इसको लेकर के लड़ाई है। कहीं ना कहीं सब लोग जो इन्होंने इसके अंदर काम किया है पहले से, वो अपना हिस्सा चाहते हैं, अपना पॉन्ड ऑफ फ्लेश जिसको कहते हैं वो चाहते हैं, और वो जो है वो धीरे धीरे करके सिमटता चला जा रहा है। इसको लेकर के ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अफसोसनाक ये है कि इस सरकार की लड़ाई में, जैसे आपने कहा कि 25 करोड़ जनता का भविष्य पिछले 6 महीने से अधर में लटका हुआ है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो अपने नेताओं से आंख में आंख मिला करके कैसे बात करेंगे, जब उनके पिताजी ने कहा कि जो बाप का ना हुआ वो बात का क्या होगा। आज वो अपने अधिकारियों से कैसे आंख में आंख मिला करके बात करेंगे जब उनको मंच के ऊपर धक्का दिया गया है। यहां पर पूरा के पूरे सरकार एक बात मुझे बताओ, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से किसी तरह से संपर्क में है? कोई अलायंस की बात चल रही है? इस पे बात करिए। आप समाजवादी झगड़े में अपनी तबीयत कम खराब ना करिए। देखिए, कांग्रेस का किसी से किसी प्रकार के कोई अलायंस की बात नहीं चल रही है, न समाजवादी पार्टी से न किसी भी अन्य दल से। कांग्रेस ने केवल एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस सरकार को जो 2 महीने 3 महीने की रह गई है तो वो उसको अपना सपोर्ट देंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल या राज्यपाल या राष्ट्रपति का शासन यहां ना लगने पाए। सपोर्ट मांगा किससे आपने? सर, हमने कहा अगर आप जबरदस्ती कूद के आगे लेके नहीं, बेशक कैसे? अगर आवश्यकता ये किसने कह दिया कि सपोर्ट की जरूरत है? ये इसलिए कहा गया, ये तो बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट कहा कि ये अल्पमत में आ गए, जिसके ऊपर राज्यपाल महोदय ने कहा कि नजर रखे। जब उस पर वो नजर रखे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है अगर आप अल्पमत में आ गए तो हम आपको सपोर्ट देने के तैयार हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। आईपी सिंह, कांग्रेस ने खुलकर ये बात कही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को विधानसभा में समर्थन के लिए तैयार है। तो अब तो ये अलायंस हो गया। बिल्कुल बातचीत श्री मुलायम सिंह मुझे तो लगता है हिलाल जी को इसके लिए प्रारंभ कर दिया। अंदर खाने अंदर से एक है। देखिए, चल रही है। आप हमेशा कहते थे लेकिन आज देखिए साबित हो गई। आप हमेशा कहते थे। देखिए, आईपी सिंह ने हमेशा ये बात कही है। आईपी सिंह ने हमेशा ये बात कही है। इजाजत नो, डॉक्टर हिलाल अहमद प्लीज। डॉक्टर साहब, अगर इजाजत, आईपी सिंह हमेशा ये बात कहते थे और आज आपकी बात से प्रूव हो गया। आईपी सिंह प्लीज, मुझे इजाजत, मुझे 2 मिनट का इजाजत चाहिए। प्लीज, मुझे 2 मिनट का इजाजत चाहिए। मेरे पैनल के सभी मित्रों ने अपनी बात कह दी है, इसलिए मुझे 2 मिनट का मुझे इजाजत दीजिए। प्लीज। सवाल ये खड़ा होता है कि रेत से सोना बनाने का काम जो गायत्री प्रसाद प्रजापति ने किया वो मुख्यमंत्री के भी प्रिय है, मुलायम सिंह शिवपाल के भी प्रिय है। इस बात को जांचने की जरूरत है। दूसरी, अरे लानत है उस लाल बत्ती पर। क्या
समाजवादी पार्टी क्या किसी राजनीतिक दल के नेता क्या जीवन भर अधिकारियों की तरह लाल बत्ती पर बैठते हैं? 2 महीने से भी कम का चुनाव बचा है और आपसे जो क्या बात क्वेश्चन है हुआ था वो कि कहां क्यों गया? नहीं लात मारते ऐसी लाल बत्ती पर, क्यों नहीं काम करते जनता के आप लिए? मुझे बताओ, क्यों IPC शिवपाल जी प्लीज। से लेकर ओम प्रकाश सिंह जैसे तमाम नेताओं को लाल बत्ती कितनी सिंपैथी है चाहिए, आपको? उसके बिना क्यों नहीं रह सकते? एक उदाहरण, मैं हिलाल की बात का जवाब चाह रहा हूं। एक मिनट। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और पंडित जी ने सुश्री उमा भारती जी और वसुंधरा राजे से कहा, एक मिनट कहा कि आप राज्य में जाइए, मंत्री पद से राज्य में भेजा और लोगों ने सरकार बना के दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद साहिब प्लीज 20 सेकंड। मोहम्मद मुलायम साहिब सिंह कहीं मुलायम सिंह के शिष्य आईपी सिंह प्लीज शिष्य अमर सिंह ने राम गोपाल को धूल चटाई और बाहर कराया। ऑल राइट मोहम्मद साहिब 20 सेकंड फाइनल ओपिनियन। आप देखिए IPC ने गोल्डन चांस बिहारी वाजपेयी एक तो उनको गाली मैंने दे रहे इनको हैं। पूरा समय दिया बिहारी वाजपेयी कुछ संभावित गठबंधन पे बात करने आगे उनको किस तरह की गाली से नवाजे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब प्रवक्ता, माफ कीजिएगा। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी बात करें। एक सेकंड ब्रजेश भाई, इनके सवाल का जवाब तो देंगे। आप मुझे फार्मूला बताइए। अरे आपने पंडित कह दिया उनको, ये क्या इससे बड़ी गाली क्या? किसी जात से वो जुड़े नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री। आप अपनी बात कीजिए शायद प्लीज। जब उन्होंने राजधर्म निभाने 20 सेकंड ओनली नरेंद्र मोदी जी को कहा था, कितना मान लिया था भारतीय जनता पार्टी ने? जो धर्म है अरे भाई, अरे भाई IPC रुको यार, सुनने का मादा पैदा करो, जरूरी नहीं कि बोलो भाई। मैं नहीं बोलता आप तो सवाल का जवाब दिए नहीं, सवाल में रखा गए। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में कल भी ठीक था, आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेगा। आप चिंता मत करिए। 2017 सुरेश बहादुर जी ऑल राइट प्लीज सरकार बना। ओके सुरेश बहादुर जी, कोई सटीक फार्मूला निकलेगा क्या? ब्रजेश जी, अभी कोई ऐसा फार्मूला निकलता नहीं दिखाई दे रहा और मैं आपको बता रहा हूं कि मुलायम सिंह जी जितना संकट हम लोग बहस कर रहे हैं, संकट समाजवादी पार्टी में उससे कहीं ज्यादा है। और मुलायम सिंह जी अपनी दूरदर्शिता थे इस संकट को जितना दूर तक ले जा रहे हैं, टाले हुए। ये बहुत भयंकर संकट है और मुलायम सिंह जी समझ रहे हैं कि आगे की परिस्थितियां क्या होगी, इसलिए जानबूझ करके इस मुद्दे को दूर तक टाले हुए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से विघटन तो लाजिमी है और उसी विघटन को रोक रहे हैं। मुलायम सिंह जी सिर्फ विघटन रोक रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव के नतीजों का भी इंतजार कर रहे हैं और भी चुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से दोनों लोग अपनी जीत पकड़े हैं, आप निश्चित जानिए कि कहीं ना कहीं इस पे फैसला होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और मुलायम सिंह संभावना जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपना हिलाल अहमद जी, ये जो पॉसिबल अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोग कब करेंगे कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आपने तो देखिए प्रस्ताव तो दे ही दिया है, सपा और कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है कैमरे पे, आप कहोगे दोबारा चला के सुना देंगे। जी जी प्लीज गो। सपा और कांग्रेस का अलायंस कभी नहीं होना है, किसी हाल में नहीं होना है। हम इलेक्शन अलग लड़ेंगे, 403 सीटों पे लड़ेंगे और बिना किसी के अलायंस के साथ। कैंडिडेट मिलेंगे, ये बात स्पष्ट है। कैंडिडेट मिलेंगे, ये आपको चुनाव बताएगा और चुनाव के नतीजे बताएंगे। 20 सेकंड ओनली 20 सेकंड। ऑल राइट प्लीज डॉक्टर समाजवादी पार्टी कैंसर, समाजवादी पार्टी कैंसर की पेशेंट है और यह तय है कि इसकी मृत्यु होनी है। और उस पर कहा जाए कि उस पर दस्तखत मुलायम सिंह से लेकर राम गोपाल तक सबने लगा दी है, चाहे आज बहुत बहुत धन्यवाद। वर्टिकल स्प्लिट होना तय है। मोहम्मद साहिब, सुरेश बहादुर सिंह, डॉक्टर हिलाल अहमद और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। जो सुरेश बहादुर सिंह ने बड़ी गंभीर बात कही कि जो संकट हम देख रहे हैं, संकट कहीं उससे बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुलायम सिंह यादव इस संकट को जानते हैं कि ये कितना बड़ा है। फिलहाल ये जो टेम्परेरी युद्ध विराम है, ये जो सीज फायर है, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए हो सकता है। जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तब तक ये मामला हमेशा खुलकर सामने आएगा। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर चुनाव के बाद इसका नतीजा मुलायम सिंह यादव को जरूर देना पड़ेगा। इसके फैसले को रिजर्व नहीं किया जा सकता। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले बताएं क्या राज छुपा है।